आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। आपसे शुरू करता हूँ, कौन राष्ट्रवादी संगठन है या नहीं है, आपने हो सकता है इसकी एजेंसी खोल रखी होगी, चलाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मियां शब्द अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और मुसलमानों से उससे जोड़ा जा रहा तो ये आपको बड़ा अच्छा लग रहा। देखिए, तो एक तो मियां शब्द का मुख्यमंत्री को इस तरीके से इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का मसला किसी कानून से तो है नहीं, मुख्यमंत्री अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं तो कुछ भी कह सकते। बात जमीयत उलमा हिंद की है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने भारत के पार्टीशन का विरोध किया। जमीयत उलमा हिंद जब परवेज मुशर्रफ भारत आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपको भारतीय मुसलमान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का हिंदू मुसलमान निपट लेगा, तब आप उनके लिए ताली बजाते हैं। जब जमीयत उलमा हिंद कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल सख्ती के साथ खड़ी हो जाती है, तब आप उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में कोई समस्या है उसको जमीयत उलमा हिंद उठा रही है तो वहां के सीएम कहें कि इन लोगों को बांग्लादेश भेज दो। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट को आप यहां रखें, किस आधार पर रखें? तारिक खान, एक तो मैंने आपसे पार्टी के नेता ने जो कुछ कहा उस पर सवाल मैंने आपसे पूछा था, आप जमीयत की हिस्ट्री खोलकर बैठ गए। मैं कई मुद्दों पर आपकी भी तारीफ कर सकता हूं और कई मुद्दों पर आपसे सवाल भी कर सकता हूं। बिल्कुल, यही मैं यहां पर मदनी की तारीफ आलोचना से अलग मैं सवाल कर रहा हूं, और सवाल ये कर रहा हूं कि अगर असम की भाषा में आप कितनी बार असम गए तारिक खान? मैं एक बार भी नहीं गया। नहीं गए ना? तो जब असम नहीं गए, असम की चीजों को नहीं समझा और ये नहीं जाने कि असम की भाषा में या असमिया में वहां पर मियां शब्द टैग्ड है जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनको भारतीय मुसलमानों से जोड़कर नहीं देखा जाता। यहां आप जहां रहते हैं, मैं जहां रहता हूं, वहां हो सकता है कि मियां कह दिया जाए यहाँ के मुसलमानों को, ये बिल्कुल स्वाभाविक है और कहा भी जाता होगा। लेकिन असम में मियां शब्द इस्तेमाल होता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। नहीं मियां, हम ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया उसको निकालिए, आपकी सरकार है, मगर आप वहां के नहीं, तारिक खान सवाल नहीं समझ रहे हैं आप। जिस बात पर मदनी की तारीफ और उनकी पूरी हिस्ट्री शीट लेकर बैठ गए कि उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। नहीं, हम हिस्ट्री शीट, ये सच्चाई है। अरे नहीं, मैं उधर डिबेट ही नहीं करना चाहता हूं तारिक खान। मैं जमीयत की हिस्ट्री थोड़ी नहीं चर्चा करने के लिए बैठा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मदनी ने कहा कि मियां को इस देश के आम मुसलमानों से जुड़ा, और जबकि असम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है ऐसा, तो फिर आप कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए, वहां के मुख्यमंत्री के हर चीज में लगातार इसलिए चीजें झलक रही हैं कि वो हिंदू मुसलमान में बहुत बड़ी खाई पैदा करना चाह रहे हैं। वहां कर भी दी है हर बात में आप देख लीजिए, चले गए वहां पे। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यवस्था खराब करेगा तो उसको गोली मार। मतलब घुसपैठियों को बाहर करना हिंदू मुसलमान है? नहीं, घुसपैठियों को आप बाहर करिए, कौन रोक रहा है? तो क्या हो रहा है असम में? असम में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दे रखी। हाँ, तो कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन हो गया बताइए? मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूँ। नहीं, बिल्कुल आप उनसे पूछिए, बताएंगे। तो बताइए ना कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, मैं उसी पर सवाल करूंगा उनसे। मेरा कोई सवाल अपना नहीं होगा। अगर पहली बात तो जिन लोगों को आप हटा रहे हैं वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, इसका निर्णय कैसे होगा? ये तो एक एजम्पशंस पे बताया जा रहा है कि पार्टीशन के टाइम से कौन लोग आए, नहीं आए। हाँ। इसका निर्णय करिए, सुप्रीम कोर्ट करे, सरकार करे, केंद्र सरकार करे। दूसरी बात यह है कि अगर वो भारतीय नागरिक हैं हाँ। तो उनको पुनर्वासित किए बगैर, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी गाइडलाइन है। हाँ। जब ये मामला उत्तराखंड में आया तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ। वो रेलवे की जमीन थी, वहां लोगों ने। अरे फिर आप कहां चले गए भाई? मैं यहाँ घुसपैठियों पर बातचीत कर रहा हूं, आप अतिक्रमण पर चले गए। मैं मियां को मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है उस पर सवाल कर रहा हूं, आप अतिक्रमण पर चले गए। अरे देखिए भाई, ऐसा है ना कि ये तो अगर किसी को टारगेट कर अभी मियां हमी को कहा जाए या किसी भी मुसलमान को कहा जाए तो ये टारगेट करना हुआ ना। आप घुसपैठियों की बात करिए, आप घुसपैठियों को निकालिए। चलिए राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि भाई आप मियां कहकर ही गलती कर रहे हैं। असम कभी नहीं गए लेकिन कह रहे हैं कि मियां मतलब मुसलमान। ऐसा ना देखिए, बात केवल घुसपैठियों की नहीं है। वो एक नारा तारिक खान साहब भी लगाते होंगे ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाही इल्लल्लाह। इनके लिए दुनिया भर के लोग किसी भी राष्ट्र के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी मुल्क में अपनी आस्था रखते हों, लेकिन इबादत अगर उनकी एक है तो उनके प्रति इनका दिल धड़कने लगेगा। भले ही वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, भले ही उनको भारत की धरती से शत्रुता का भाव रखते हो, लेकिन ये मजहब के आधार पर उनके साथ मित्रता का भाव रखने लगते हैं और इसी को लेकर के हमारा विरोध रहता है।
हम इसीलिए स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भारत की धरती पर पैदा हुआ मुसलमान, भारत की धरती पर पैदा हुआ ईसाई या भारत की धरती पर पैदा हुआ सिख, उसके लिए मातृभूमि भारत है। उसके लिए मजहब ऊपर नहीं हो सकता है, उसके लिए देश का संविधान ऊपर होगा, उसके लिए भारत माता ऊपर होगी। दुर्भाग्य से लोग मजहब के आधार पर उसको ऊपर रख लेते हैं और इसीलिए तमाम घुसपैठियों को, तमाम बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को उनको अपना भाई बिरादर मानने लगते हैं और इसी आधार पर एक वोट बैंक बनने लगता है। और इसी वोट बैंक को साधने के लिए देश के विरोधियों को भी गले लगाने का काम तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी हो, वो लेफ्ट पार्टीज हो, वो क्षेत्रीय दल हो, आरजेडी जैसे या समाजवादी पार्टी जैसे। ये दल इसको वोट बैंक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक इनके साथ एक मिलकर के स्वीकार करना है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी और इनकी इबादत की पद्धति एक है, हमारा और इनका मजहब एक है। यही आपत्तिजनक होता है। इस देश के भूभाग पर रह करके आप देश की इस मिट्टी में उपजे हुए अनाज को खा करके, देश की आबो हवा में जी करके, देश के दिए गए संविधान के अधिकारों को आप एंजॉय करते हुए आप देश के खिलाफ अगर बात करने वालों को भी अपना भाई बिरादर घोषित करेंगे तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती थी, करती है और करती रहेगी। इस देश की धरती पर हम घुसपैठी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे अनम्यूट करिए भाई, आप भूल जाते हैं, खुद को ही म्यूट कर लेते हैं। इनकी बात तर्कहीन इसलिए मानता हूं मैं कि तर्कहीन है, इसलिए तर्कहीन है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और यहां हिंदुओं के फेवर में हिंदू आवाज उठा रहा है तो मैं उसका फेवर करता हूं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अमेरिका में भी हो रहा है तो यह हिंदू का अधिकार है कि यहां से बोले, और इसी तरीके से उनका भी अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं यह गलत है तो कल को लोग आपको भी गलत कहेंगे, इसलिए कतई भी ये बात कहना गलत है। अगर हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो सारे हिंदुस्तान के नागरिक और हिंदू अगर चाहे, और हिंदुस्तान के नागरिक भी चाहे, कहना क्या तो चाहते हैं? प्रोटेस्ट करें। कहना ये चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हर मुसलमान का एक रिश्ता है, उनके साथ कहीं कोई तकलीफ होगी तो वो खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जब हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है इसलिए मुसलमान खड़े हो गए। गलत 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 गलत, उनकी बात का सिर्फ जवाब दे रहा हूं। गलत, ये बात घुसपैठ की है, हिंदुस्तान के सब। हाँ तो ठीक है, आप अपनी बाउंड्री। तो ये तर्क कौन सा हो गया भाई? राकेश त्रिपाठी, एक शॉर्ट रिप्लाई फिर आगे बढ़ता हूं। उनकी बात का जवाब दिया सिर्फ, तर्कहीन बात है वो। नहीं देखिए, एक तो तारिक खान इस बात में अंतर समझिए, तारिक खान इस बात में अंतर समझिए। बांग्लादेश की धरती पर रह रहा हिंदू अगर भारत के खिलाफ होगा तो भारत का हिंदू उस हिंदू के खिलाफ रहेगा। हमारे लिए प्रायोरिटी भारत की धरती है, मातृभूमि है, भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र है, भारत के वैल्यूज हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप और हिंदुओं के लिए तो मातृभूमि ना, यही भारत की धरती है। देश के दुनिया भर के हिंदुओं के लिए उनकी मातृभूमि हिंदुस्तान है, भारत है। लेकिन इस्लाम अपनी मातृभूमि किसको मानता है? और इसके आधार पर मैं तो फिर कह रहा हूं, दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो, आपको बिल्कुल विरोध करना चाहिए। अगर चाइना में उइगर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आप चाइना का विरोध करिए, बिल्कुल दीगर है। लेकिन अगर कहीं किसी दुनिया का मुसलमान भारत के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है और आप केवल इस आधार पर कि वो इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाला है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप भारत की मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। और ये आपत्तिजनक है। अभी आपने जो बात कही थी, आप अपनी ही बात से पलट गए। आपने कहा था कि अगर मुसलमान है वो कलमा पढ़े तो वो उसके साथ। नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैंने उसकी बात का जवाब दिया, आप अपनी ही बात को काटने लगे। जो आपने बात कही नहीं, बात तो पता नहीं, आपने भी अभी जलेबी घुमा दी, आपने भी अभी जलेबी बना दी तारिक खान थोड़ी देर पहले। मैं अजहरी जी के पास जाता हूं। अजहरी जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है 400 से ज्यादा, करीब जो आंकड़ा अभी तक का रफ टफ है कि 400 से ज्यादा घुसपैठिए बाहर किए गए, डिपोर्ट कर दिए गए, जाओ बांग्लादेश जाओ। तो फिर उसको इस देश के आम मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपको ठीक लगता है? देखिए, भारत में जो इस वक्त के हालात हैं, वो जो लड़ाई है वो लफ्जों की है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके अक्सर पेशतर बयान इसी तरह के आते हैं। वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मुसलमानों को बनाते, निशाना बनाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ना कहें अलग बात है। जैसे आप बताइए, मैं मौलाना मदनी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही उन्हें अपना लीडर मानता हूं, लेकिन किसी की भी सही बात हो वो कह देनी चाहिए। मौलाना मदनी ने अगर कोई बात कही है, उन्होंने साफ कहा है कि विदेशी है तो उसको आप रिपोर्ट करो। आप किसी को संदिग्ध, किसी को विदेशी, किसी को किसी एक मजहब को निशाना बना करके कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? सुनो ना आप, सुनिए। तो जिस तरह से मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं क्या कि मुसलमान, आप बताइए किसको टारगेट कर रहे हैं? मियां क्या गाली दी गई बताइए।